कोरोना की दूसरी लहर ने देश में तबाही मचाई हुई है। कोरोना का डबल म्यूटेशन अब मुसीबत बनता जा रहा है। इस डबल म्यूटेशन की वजह से कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कोरोना भी अपना अलग अलग रूप बदल रहा है। इस बार कोरोना के रोगियों के सीने में दर्द और सांसों की तकलीफ बढ़ रही है। कोरोना के इस लक्षण को नजरअंदाज ना करें और अगर ऐसे लक्षण है तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें, नहीं तो ये लापरवाही हमारे जीवन पर भारी पड़ सकती है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट हर गुजरते दिन के साथ ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर में इन्फेक्शन का ऐसा भयानक रूप देखने को मिला है जिससे मरीज शुरुआती स्टेज पर ही गंभीर रूप से बीमार पड़ रहे हैं। गंभीर लक्षण दिखने के बाद कुछ दिन के भीतर ही मरीजों की मौत हो रही है। सीने में दर्द ऐसा ही एक असाधारण लक्षण है जिसमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। डॉक्टर्स का कहना है कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों के सीने में दर्द एक बेहद ही कॉमन लक्षण है जो माइल्ड केसों में भी देखा जा रहा है। ये मरीज की ओवरऑल रेस्पिरेटरी हेल्थ का इंडिकेटर होता है। कोरोना संक्रमण के दौरान सीने में दर्द कई वजहों से बढ़ सकता है। क्यों होता है सीने में दर्द? सीने में दर्द या फिर एक प्रकार की बेचैनी कोरोना का एकमात्र लक्षण नहीं है, बल्कि ये शरीर में मौजूदा लक्षणों का ही एक परिणाम हो सकता है। कई बार उन्हें सांस लेने में भी दिक्कतें हो सकती है। कोरोना वायरस के कारण छाती में दर्द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस की वजह से ही होता है। ऐसे में डॉक्टर्स से तुरंत संपर्क करने की जरूरत होती है। सूखी खांसी। सूखी खांसी कोरोना पॉजिटिव मरीजों में देखा गया एक बेहद ही सामान्य लक्षण है। कोविड में होने वाली खांसी मरीज की रेस्पिरेटरी सिस्टम को अलग ढंग से प्रभावित करती है। लगातार होने वाली सूखी और तेज खांसी से भी सीने में दर्द बढ़ता है। ऐसी गंभीर खांसी भी सांस में तकलीफ का कारण हो सकती है। ये पसलियों और छाती की गुहाओं के पास मांसपेशियों के टूटने के कारण भी हो सकता है। कोविड निमोनिया भी एक बेहद ही गंभीर लक्षण है जिसमें मरीज की खास देखरेख करना बहुत जरूरी है। ये दिक्कत फेफड़ों के एयरबैग में इन्फ्लेमेशन के बढ़ने की वजह से होती है। इससे छाती में फ्लूइड बढ़ने लगता है और लक्षण ज्यादा गंभीर होने लगते हैं। मरीज की यह दिक्कत रात में ज्यादा तकलीफ देह हो सकती है। इन्फ्लेमेशन कोरोना की दूसरी लहर में फेफड़ों से जुड़ी समस्या ज्यादा देखने को मिल रही है। डॉक्टर्स का कहना है कि फेफड़ों में इन्फ्लेमेशन छाती में दर्द और बेचैनी का इकलौता कारण भी हो सकता है। इस तरह के मामलों में एक चेस्ट एक्सरे या फिर सीटी स्कैन कराने की सलाह दी जाती है ताकि फेफड़ों में इन्फेक्शन के लेवल का पता लगाया जा सके। हृदय संबंधी रोग, कार्डियक डिसीज या फिर कोरोनरी आर्टरी डिसीज से जूझ रहे लोगों को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। शरीर में तेजी से फैलने वाला ये इन्फेक्शन किसी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज को भी ट्रिगर कर सकता है। ये मायोकार्डाइटिस, माइल्जिया समेत कई तरह के हृदय समस्याओं का कारण बन सकता है। खून में इन्फेक्शन SARS-CoV-2 हमारे शरीर पर काफी बुरा असर डालता है। कोविड-19 शरीर में रक्त प्रवाह के माध्यम से फैलता है। ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म के कारण बन सकता है जिसमें एक ब्लड क्लॉट टूटकर फेफड़ों में फैल जाता है। इससे न सिर्फ मरीज को सीने में दर्द महसूस होता है बल्कि फेफड़ों में खून की सप्लाई भी बाधित होती है। डॉक्टर्स कहते हैं कि सूखी खांसी और बुखार के साथ सांस में तकलीफ कोरोना वायरस के संक्रमण का एक मजबूत संकेत है। दरअसल लगातार खांसी से हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है। ऐसी कंडीशन में कई बार इंसान हांफना शुरू कर देता है। ये कोई सीजनल फ्लू नहीं बल्कि कोरोना वायरस है। एक स्टडी में तकरीबन 40% कोरोना संक्रमित मरीजों ने सांस में तकलीफ होने की बात कबूल की है। ऐसे में यदि किसी इंसान का ऑक्सीजन लेवल 94 के नीचे जाता है तो उसे तुरंत डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए। ऑक्सीजन के लगातार नीचे गिरने से उसे ऑक्सीजन सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी होता है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।